सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हमने समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ ली, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, उप समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है और पावर सेट घात समुच्चय क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला 1.1। तो प्रश्नमाला 1.1 के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्न स्थानों में एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू को भरकर सही कथन बनाइए। देखिए, इसका पहला पार्ट है 3 और बीच में खाली स्थान छोड़ा हुआ है और ये समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5। दूसरा पार्ट है इसका कि 2.5 मतलब ढाई और समुच्चय दे रखा है आपको n नेचुरल नंबर। और तीसरा 0 और दे रखा है q यानी परिमेय संख्या। आगे बात सुन, आपको भरना है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अवयव इस समुच्चय में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब ध्यान देना, ये कह रहा है कि 3 इस समुच्चय में है या नहीं है इसका मतलब बिलोंग्स टू, नहीं है इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि 3 इस समुच्चय में है तो हम कहेंगे 3 इस समुच्चय में है, नहीं है तो क्या कहेंगे 3 समुच्चय में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस समुच्चय में अवयव कितने, 1 2 3 4 5। क्या इस समुच्चय में अवयव 3 है? बिल्कुल है, ये रहा अवयव 3। आगे बात सुने, तो इसका मतलब 3 बिलोंग्स टू ये वाला समुच्चय, यानी कि 3 इस समुच्चय से बिलोंग करता है, यानी कि 3 इस समुच्चय का अवयव है। आगे बात सुने, अब देखिए यहाँ पे 2.5। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो समुच्चय होता है वो 1 2 3 4 5 और इस प्रकार चलता है। यानी कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या दे रखा है 2.5 यानी कि ढाई। आगे बात सुने, यानी कि इसको आप 5/2 भी लिख सकते हो। तो क्या 5/2 यानी कि ढाई प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से है? बिल्कुल नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो 2.5 नॉट बिलोंग्स टू n यानी कि प्राकृत संख्या का समुच्चय। अब q क्या है? परिमेय संख्या है। q क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि ये जो q है वो क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। आगे बात सुने, तो क्या 0 परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल 0 परिमेय संख्या होती है, तो ये करेगा बिलोंग्स। आगे बात सुने, तो 0 बिलोंग्स टू q यानी कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से बिलोंग करता है। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिए n का मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, w का मतलब होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5। आगे बात सुने, z पूर्णांक संख्याएं, ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं। और q किसको व्यक्त करता है? परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याएं। और r किसको व्यक्त करता है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। n का मतलब क्या है, w का मतलब क्या है, z का, q का, r का। आगे बात सुनिए, तो q परिमेय संख्या, तो 0 परिमेय संख्या होती है, तो 0 बिलोंग करेगा q से, यानी कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से 0 बिलोंग करता है। आगे बात सुनिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिक्त स्थानों में कंटेन इन या नॉट कंटेन इन को भरना है आपको, ठीक है। तो पहला ही दे रखा है 2 3 4 ये समुच्चय और खाली स्थान दे रखा है आपको बीच में 1 2 3 4 5। आगे बात समझ, आपको यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। दूसरा पार्ट है इसका ए ई ओ, ये समुच्चय है और देर का क्या है ए बी सी, ये समुच्चय देर का आपका खालिस्तान यहाँ पे भरना है। तीसरा
x, ये समुच्चय निर्माण रूप में है, ये तो देखिए रोस्टर रूप में है समुच्चय, ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। x क्या है? x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और खाली स्थान यहाँ पे दे रखा है और ये समुच्चय दे रखा है, ये भी समुच्चय निर्माण रूप में है। x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। आगे बात समझ में। और एक और दे रखा है पार्ट आपको, x एक समप्राकृत संख्या है। x क्या है? समप्राकृत संख्या है। आगे बात समझ में। और यहाँ पे ये दे रखा है समुच्चय, ये समुच्चय किसका है? x एक विषम पूर्णांक है। x क्या है? विषम पूर्णांक है। तो आपको भरना क्या है? कंटेन इन या नॉट कंटेन। अब आपको पता है समुच्चय हमेशा क्या करता है? कंटेन करता है। आगे बात, अगर कोई दो समुच्चय तो आप बता सकते हो कि एक ये पहला, जैसे a और b कोई दो समुच्चय है तो a का प्रत्येक अवयव अगर b में है तो हम कहेंगे कि a कंटेन इन b। आगे बात, यानी कि अगर a का प्रत्येक अवयव b में है तो हम कहेंगे कि समुच्चय a क्या है? समुच्चय b का उपसमुच्चय। कंटेन का मतलब, आगे बात समझ में ना, कि ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है तो कंटेन इन, नहीं है तो नॉट कंटेन इन। उपसमुच्चय कब होता है? कि इस समुच्चय का अगर प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है तो हम कहेंगे कि ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, यानी कि ये वाला समुच्चय कंटेन इन ये वाला समुच्चय। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए इस समुच्चय में अवयव कौन कौन से हैं? 2 3 4। इस समुच्चय में 1 2 3 4 5। क्या इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है? बिल्कुल। इसमें अवयव है 2 3 4, देख लीजिए यहाँ पे रहे 2 3 4। तो ये वाला समुच्चय कंटेन करेगा इस वाले समुच्चय में, यानी कि ये वाला समुच्चय उपसमुच्चय है इस समुच्चय। आगे बात समझ। अब यहाँ पे देख लीजिए a e o, यहाँ पे a b c। तो देखिए इस समुच्चय का अवयव a तो इसमें है लेकिन e और o इस समुच्चय में नहीं है, तो ये वाला समुच्चय नॉट कंटेन इन ये वाला समुच्चय। आगे बात समझ। 2 क्लियर हो गए। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। ये क्या है? एक समुच्चय है। ये किस चीज का समुच्चय है? x, जहां x क्या है? x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुजों का क्या है? समुच्चय है ये क्या है? समुच्चय समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। और ये भी एक समुच्चय क्या है? ये x, जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। आगे यहाँ पे x किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है और ये समुच्चय है x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए इस समुच्चय में केवल समबाहु त्रिभुज आएंगे, लेकिन ये वाला जो समुच्चय क्या कह रहा है कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है तो वो त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। यानी इस समुच्चय के अंदर सारे त्रिभुज आएंगे। कौन से? समबाहु भी आएंगे, विषमबाहु त्रिभुज भी आएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी आएंगे। यानी कि ये कह रहा है कि ये समुच्चय किसका है? x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज है तो वो त्रिभुज है तो त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये वाला समुच्चय है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। कहने का मतलब है समतल में स्थित एक त्रिभुज, यानी कि वो त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। आगे बात समझ। तो इस वाले समुच्चय में सारे ही त्रिभुज आ जाएंगे, जिसमें समबाहु भी है, विषमबाहु भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन ये वाला समुच्चय है, इसमें केवल कौन से हैं? समबाहु त्रिभुज। तो क्या ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यानी कि इस समुच्चय में जितने भी त्रिभुज है वो सारे के सारे क्या? समबाहु है। वो सारे के सारे किस में होंगे? इसमें भी होंगे, क्योंकि इसमें समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु सारे है, तो समबाहु तो इसमें होंगे ही होंगे। तो ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेन इन। ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। आगे बात समझ में। अगला देख लीजिए क्या है। ये समुच्चय क्या है? x, जहां x एक समप्राकृत संख्या है।
तो ये समुच्चय क्या हो जाएगा, सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी, 2 4 6 8 10 और इसी प्रकार ये इन्फिनिट तक चलेगा। ये क्या कह रहा है, x एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक जैसे -5 -3 -1 और 1 3 5 ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। आगे बात समझ, इसमें केवल विषम पूर्णांक आएंगे। केवल क्या आएंगे, विषम पूर्णांक। तो विषम कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, तो इधर ये चलेगा। अब देखिए क्या इस समुच्चय का अवयव इसमें है, देख लीजिए इसमें केवल विषम पूर्णांक है, इसमें सम प्राकृत संख्याएं हैं। आगे बात समझ, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस टाइप से ये चलेगा इसमें। तो इसका कोई भी अवयव इस समुच्चय में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसमें कंटेन नहीं करता है। क्या नहीं करता, इसमें कंटेन नहीं करता, यानी कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए, यानी आपको बताना है कि ये जो कथन है वो सत्य है या नहीं है। तो पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि ए बी समुच्चय उपसमुच्चय है बी ए सी, यानी इस समुच्चय का उपसमुच्चय। आगे बात सुन। और दूसरा कथन दे रखा है, सारे साथ में करेंगे हम। एक समुच्चय ए ई जिसमें 2 अवयव है, ये कह रहा है कंटेन इन एक समुच्चय एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये समुच्चय दे रखा है। तीसरा 1 2 3 नॉट कंटेन इन समुच्चय दे रखा है 1 3 2 5। और चौथा एक्स, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। नॉट कंटेन इन, नॉट कंटेन इन ये समुच्चय दे रखा है एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। आपको बताना कि ये चीज़ सत्य है या नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप कोई समुच्चय लिखते हो a बराबर 1 2 3, आगे बात सुन। तो इसमें जो अवयव है, अवयवों की पुनरावृत्ति तो आपको करनी नहीं है। जैसे 1 अगर कोई 2 बार है तो उसको 1 बार ही लिखना है, पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है। लेकिन आप इनमें इनका क्रम चेंज कर सकते हो, यानी कि इस समुच्चय का अगर आप ऐसे लिखो 2 1 1 2 1 3, अगर ऐसे लिखो तो ये और ये समुच्चय क्या सेम है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो 3 2 1, तो भी ये वाला ये क्या समुच्चय, ये समुच्चय क्या है, ए है। आगे बात, तो अवयवों को अगर आप इधर उधर क्रम बदल के लिखते हो ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए पहला ये कह रहा है कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। देखिए यहाँ पे कंटेंट का चिन्ह दे रखा है, आपको बताना है कि ये चीज़ सत्य है या नहीं है। ये कह रहा है कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। क्या ये उपसमुच्चय है इसका, देख लीजिए इसका प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है या नहीं है। देखिए इसमें ए है, वो इसमें भी है, इसमें बी है, वो इसमें भी है। आगे बात, तो ये कह रहा है ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल सत्य है। तो आप इसको क्या लिखोगे, ये ट्रू है, ट्रू यानी सत्य। आगे बात समझे, यानी ए बी यानी कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल है, यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है। आगे बात दूसरा देखिए कि ये कह रहा है ये समुच्चय ए ई, इस समुच्चय में 2 अवयव, क्या यह वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय। तो ये समुच्चय है क्या, देखिए ये कह रहा है एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ये वाला समुच्चय क्या होगा,
AEIOU, यही तो कह रहा है कि x x अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर है। अब इधर ये समुच्चय AE, तो क्या ये सत्य है कि नहीं है, देख लीजिए। क्या ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये कह रहा है क्या ये इसका उपसमुच्चय है, यानी कंटेन मतलब यानी ये इसका उपसमुच्चय है। तो क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ये वाला इसका उपसमुच्चय है। तो ये भी क्या है, ट्रू। अगला ये कह रहा है कि ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है, नहीं है। आगे बात, तो क्या ये चीज सत्य है या असत्य है, आगे बात समझ। ये कह रहा है ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस समुच्चय में अवयव है, तो इस समुच्चय में 1 3 2 यानी 1 2 3 वो भी, यानी कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है। तो ये समुच्चय इस समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। आगे बात समझे, यानी ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये वाला समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये चीज क्या है, गलत है। यानी ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो ये क्या होगा, फॉल्स। आगे बात समझे, ये कह रहा है कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि ये तो उपसमुच्चय है, यानी कि इसने फिर क्या कह दिया, इसने गलत कह दिया। ये कह रहा है कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है। आगे बात समझ में, तो आप क्या कहोगे, ये जो कह रहा है कथन, वो कथन क्या है, गलत है। ये कह रहा है कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। आगे बात समझ, ये कथन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो इसका उपसमुच्चय है। आगे बात समझ में। अगला देख लीजिए, ये समुच्चय क्या है, x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम सम प्राकृत संख्या है 2 4। आगे बात समझ। अब ये कह रहा है कि ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं है। देखिए x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होगी, 2 और 4। आगे बात में इधर देखिए, अब ये वाला समुच्चय क्या है, x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, 36 को विभाजित करने वाली 1 36 को विभाजित करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 करता है क्या, बिल्कुल करता है, 9 चौकी 36, 5 नहीं करता, 6 चंकी 36, 7 8 9 9 चौकी 36, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 12 36, और फिर 13 14 15 16 17 18 करेगा, और 36 1 36 को विभाजित करता है, 36 भी 36 को विभाजित करता है, 2 3 4। तो इस वाले समुच्चय में ये अवयव है 1 2 3 4 6 9 12 18 36। आगे बात सुन, तो ये कह रहा है कि x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, देखिए इसका अवयव 2 और 4, इसमें भी है 2 और 4, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा, ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। आगे बात समझ में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए। घात समुच्चय लिखना है आपको। पहला दे रखा है एक ये समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव a। दूसरा दे रखा है आपको 1 2 3। तीसरा आपको दे रखा है ये समुच्चय, और चौथा समुच्चय आपको दे रखा है 5, यानी कि खाली समुच्चय दे रखा है। क्या दे रखा है, खाली समुच्चय। आपको इनके क्या करना है, घात समुच्चय लिखना है। घात समुच्चय, कोई भी समुच्चय ए के घात समुच्चय उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो पहले का आंसर देखते हैं। तो माना a बराबर a, आगे बात समझ, a बराबर a। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या कहा था, कोई भी समुच्चय a है,
तो उसमें जितने नंबर होंगे तो उसके पावर सेट में कितने होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ ए कितना है, 1, यानी इस समुच्चय में कितना अवयव, 1। अतः नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव होंगे, 2 की पावर m यानी 2 की पावर 1 बराबर 2, यानी कि इसका जो घात समुच्चय होंगे उसमें कितने अवयव होंगे, 2 अवयव होंगे। आगे बात समझ। अब देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चय, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का घात समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। अब देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चय, तो अब समुच्चय ए के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, एक तो खाली समुच्चय, खाली समुच्चय हमेशा समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और समुच्चय खुद भी इसका एक उप समुच्चय होता है। अब देखिए 2 ही उप समुच्चय होंगे, देख लीजिए आगे बात, एक तो खाली और एक ये समुच्चय खुद। आगे बात सुन, अब इसके अवयव का उपसमुचित करोगे तो वापस यही चीज़ आने वाली है, तो ये चीज़ तो सेम ही है ना, तो इसको वापस तो लिखना नहीं है आपको। तो इस समुच्चय के उपसमुच्चय, एक तो ये समुच्चय खुद हो गया और एक खाली समुच्चय हो गया, तो ये हो गए इसके उपसमुच्चय। तो घात समुच्चय, अतः पावर सेट ऑफ ए समुच्चयों के उपसमुच्चयों का समुच्चय, यानी कि खाली समुच्चय और समुच्चय का समुच्चय, तो ये आ जाएगा इसका पावर सेट ऑफ ए। आगे बात समझ। तो इसके घात समुच्चय में कितना अवयव होंगे, 2 अवयव होंगे, एक तो खाली समुच्चय और ये एक समुच्चय खुद। क्लियर है। अब इसी प्रकार आपको करना है दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए मान लेते हैं ए है क्या, 1 2 3। आगे बात समझ। तो ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो खाली समुच्चय, एक ये समुच्चय खुद हो जाएगा, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3, यानी कि समुच्चय में अवयवों की संख्या 3, तो इसके घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, 2 की पावर 3 यानी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए फिर क्या हो जाएगा, उप समुच्चयों का समुच्चय 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। आगे बात समझे। तो ये हो गया इसका घात समुच्चय। आगे बात समझे। अब अगला देख लीजिए, तीसरा, माना ए बराबर क्या है, ए बी। तो ए के उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, खाली समुच्चय और एक ये खुद समुच्चय, और फिर ये वाला और फिर ये वाला। देखिए इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, 4। देखिए ये भी इसका उपसमुच्चय, ये भी इसका उपसमुच्चय, ये भी इसका उपसमुच्चय, खाली समुच्चय भी इसका उपसमुच्चय। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 2। तो इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर m यानी 2 की पावर 2 4, यानी कि घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे, 4। तो पी ए घात समुच्चय क्या हो जाएगा फिर, 5 ए बी समुच्चय जिसमें एक अवयव है ए, समुच्चय जिसमें एक अवयव है बी। आगे बात में। तो ये हो गया इसका घात समुच्चय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा, माना ए बराबर ये 5, यानी कि समुच्चय ए है जो कि क्या है, रिक्त समुच्चय, यानी समुच्चय ए में एक भी अवयव नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ ए यहाँ पे कितना है, 0। नंबर ऑफ ए कितना है, 0। तो नंबर ऑफ पी ए इसके घात समुच्चय में कितने अवयव हो जाएंगे फिर, 2 की पावर 0। क्या सूत्र है, 2 की पावर m, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, यानी कि जो घात समुच्चय होगा उसमें केवल एक अवयव होगा। तो वो अवयव कौन सा होगा, देखिए ये क्या है, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय के उपसमुच्चय के केवल स्वयं रिक्त समुच्चय होगा इसका उपसमुच्चय, और इसमें कोई अवयव नहीं है, तो रिक्त समुच्चय इसका क्या है, उपसमुच्चय। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, आगे बात समझे,
रिक्त समुच्चय का समुच्चय, यानी इसका उप समुच्चय एक ही कौन सा है, रिक्त समुच्चय। तो ये रिक्त समुच्चय इसका समुच्चय यानी उप समुच्चय का समुच्चय, यही क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। यानी कि घात समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है वो क्या है, वो खुद स्वयं रिक्त समुच्चय है। आगे बात समझें, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, घात समुच्चय। घात समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, अगर कोई समुच्चय ए है, आगे बात सुनने, तो ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, समुच्चय ए का घात समुच्चय। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।